Hello everyone, I am Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue with exercise 17a from chapter Circles. So starting with question number 9, calculate first part angle CDB, second part angle ABC and third part angle ACB. You're just given this, ठीक है. Given कुछ भी नहीं है, so हम लोग को डायग्राम ऑब्जर्व करके given लिखना है. Okay? Now we are given this circle जिसके ऊपर 4 points है A, C, B and D. Now these points are joined. मतलब this is a cyclic quadrilateral. Okay, the 4 points lying on the circle, it is forming a quadrilateral. So this is a cyclic quadrilateral. Okay. So first thing given में हो जाएगा ACBD is a cyclic quadrilateral. Okay, we are not given the center. Okay, we can't assume this to be the center. Now we are given angle ADC. ये वाला angle बताया गया है 43 degrees है and angle BAC is 49 degrees. It is given in the diagram. So यहाँ से हम लोग को सारा information extract करना है. Okay. So let us write down the given now first. ठीक है, पहले given लिख लेती हूँ. Now given is angle ADC is equal to 43 degrees and angle CAB is 49 degrees. Also ACBD lie on the circle. Okay, they are lying on the circumference of the circle. So this is a cyclic quadrilateral. Quadrilateral ACBD is a cyclic quadrilateral. Okay. Or you can just write down points A, C, B, D are lying on the circumference of the circle. So therefore quadrilateral ACBD is a cyclic quadrilateral. That you can come to, वो conclusion solution part में भी लिख सकते हैं. Now to find, तो I'm not writing to find now because to find में यही आएगा. So given लिख लो and then to find is this. Now first part में we have to find angle CDB. CDB फाइंड करना है हम लोग को. ओके, नाउ CDB, दिस एंगल आई विल जस्ट ड्रॉ ओवर योर CDB. ठीक है, ये आर्क सबटेंड कर रहा है, ये वाला आर्क यहाँ पे सर्कमफरेंस पे एंगल सबटेंड कर रहा है. नाउ यहाँ पे सेंटर तो दिया नहीं है, तो सेंटर एंड सर्कमफरेंस वाला रिलेशन तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं. बट वी नो दैट इफ देर आर 2 एंगल्स ओके इन द वन सेगमेंट देन द 2 एंगल्स आर इक्वल. एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल. ओके, सो ये वाला आर्क जो है इट इज़ फॉर्मिंग दिस एंगल. यही वाला आर्क यहाँ पे भी एक एंगल बना रहा है. सो दैट इज़ BAC. ठीक है. So this angle and this angle both are formed by this arc on the circumference of the circle. ये भी circumference पे है, ये भी circumference पे है. Okay, so these are the angles of same segment, therefore these angles are equal. Okay, now CAB तो दिया हुआ है. CAB we are given 49 degrees यहाँ पे मार्क किया हुआ है. ओके, सो CAB पता है, सो ये वाला इजीली मिल जाएगा. ओके, सो एंगल CDB इज नथिंग बट 49 डिग्रीज. ओके, बिकॉज CAB इज 49 डिग्रीज, देयरफॉर CDB भी 49 डिग्रीज हो जाएगा. दे आर द एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट. सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. सेकेंड पार्ट एंगल ABC. ABC ये वाले आर्क में है. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दैट. ABC ऐसे है. ठीक है, ये वाले आर्क में है AC. यहाँ पे B ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आर्क सबटेंड कर रहा है ये वाला एंगल. यही वाला आर्क
यहाँ पे भी एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस सेम आर्क, दिस आर्क, ओके, यहाँ से ये वाला एंगल भी जा रहा है और यहाँ से ये वाला एंगल भी जा रहा है, मीन्स दीज टू एंगल्स आर एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, देयरफॉर दे आर इक्वल। आई नो दिस एंगल ADC दिया हुआ है 43 डिग्रीज, सो ये 43 है तो ये भी 43 होगा, ठीक है। तो एंगल ABC भी easily मिल जाएगा यूजिंग द प्रॉपर्टी। वी गॉट द फर्स्ट पार्ट, वी गॉट द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, एंगल ACB फाइंड करना है। नाउ हाउ विल यू फाइंड एंगल ACB? यहाँ पे बताया नहीं गया है कि AB कोई डायमीटर है, ओके। तो यहाँ पे सेंटर वेंटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सो ACB को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? वी नो वन थिंग, क्वाड्रिलैटरल ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो ये वाला एंगल मैं फाइंड कर सकती हूँ अगर मुझे इसका ऑपोजिट वाला एंगल पता हो, बिकॉज वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे ऑपोजिट एंगल्स को तो 180 डिग्रीज होता है। So if I know the opposite angle, I can easily find this angle, angle ACB. Let us check if we know the opposite angle. ये वाला तो पता है ADC. Coming to this CDB. CDB हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में ही फाइंड कर लिया। This whole angle is nothing but ADC plus CDB. ADC का दिया हुआ है वैल्यू, CDB हम लोग को फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, दोनों को ऐड करके मुझे एंगल ADB मिल जाएगा। इफ़ आई नो वन एंगल, ऑपोजिट एंगल मैं ईजिली फाइंड कर सकती हूँ बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री, ओके। सो इट्स वेरी ईजी, तीनों एंगल्स फाइंड करना है हम लोग को। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। कमिंग टू फर्स्ट पार्ट, CDB, ये वाला फाइंड करना है, दिस एंगल, ठीक है। CDB and CAB both are angles of same segment, okay. So angle CDB is equal to angle CAB. You have to write down the reason, angles of same segment, okay. So दोनों angles equal है। I know the value of CAB. So angle CAB is equal to 49 degrees. Therefore, angle CDB is equal to 49 degrees. First part का आंसर मिल गया, ठीक है। Coming to angle ABC. Same thing, ABC and ADC दोनों ये आर्क में है, ठीक है। So coming to second part, एंगल ABC एंड एंगल ADC दोनों सेम सेगमेंट में लाई करते हैं। दे आर बीइंग सबटेंडेड बाय दिस सेम आर्क, ओके। दिस इज ऑन दिस सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे ये भी सर्कमफ्रेंस पे है। सो बोथ द एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC. You have to give the reason, angles of same segment, okay. Very very important properties and theorems जब use कर रहे हो then you have to give the reason. So ABC is equal to ADC is 43 degrees, तो पहले मैं लिख लेती हूँ, ADC is 43 degrees, this is given to us. So therefore angle ABC which is equal to ADC, so therefore ये भी हो जाएगा 43 डिग्रीज। सो फर्स्ट पार्ट भी मिल गया, सेकेंड पार्ट भी मिल गया, एंगल CDB एंड एंगल ABC दोनों मिल गया, ओके। कमिंग टू थर्ड पार्ट, एंगल ACB फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बिकॉज ये होल एंगल फाइंड करना है। दिस होल एंगल इज द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द एंगल्स। सो ये एंगल प्लस ये एंगल, वी नो दे आर सप्लीमेंट्री। सो वी नो दिस होल एंगल, क्योंकि मुझे ये इसका मेजरमेंट पता है, इसका मेजरमेंट पता है, दोनों को ऐड करके मुझे ये होल एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा।
So if I know one angle, I can easily find the other angle. So now let us start with the third part. थर्ड पार्ट में एंगल ACB है. सो पहले ADB फाइंड करते हैं. ADB, it is sum of this angle plus this angle, so it is angle ADC plus angle CDB. Alright, angle ADC मुझे पता है it is 43 degrees. Okay, CDB हम लोग को ऑलरेडी मिल गया था, it is 49 degrees. Okay, so 43 plus 49, that will give 92 degrees. So angle ADB is equal to 92 degrees. ADB मिल गया, अब ACB फाइंड करते हैं. नाउ इन साइक्लिक quadrilateral ACBD है. एंगल ADB प्लस एंगल ACB, एंगल ADB प्लस एंगल ACB is equal to 180 degrees. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, that is उनका sum होता है 180 degrees. Please don't use short forms, ठीक है, full words लिखना पड़ेगा. Now ADB we know is 92, so 92 है plus angle ACB is equal to 180 degrees. So angle ACB क्या हो जाएगा, 180 minus 92. Okay, so 180 minus 92 gives 88 degrees. So I am boxing it over here only. Last final में लिखना पड़ेगा angle ACB, that is third part में angle is 88 degrees. Okay, so it's very easy. Basic properties use करना है, theorems use करना है to calculate the angles.